हरियाणा में जो है कांग्रेस के पक्ष में लहर चली हुई। ईवीएम की कार्य प्रणाली पे सवाल निशान लगते रहे। पार्टी ने टेकअप किया है। हुड्डा साहब, क्या कांग्रेस में इस तरह का वितरिक आपकी कई शिकायतें आई? हुड्डा साहब, जो आपको फीडबैक मिला उसमें कितनी सीटों पर आप आसपास? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा करते हुए कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करेगी। कांग्रेस पार्टी ने जनभावना के अनुसार उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। लोगों ने खुद ही कांग्रेस के पक्ष में और सरकार के विरोध में चुनाव लड़ा है। 4 जून को परिणाम घोषित होंगे, तब सब कुछ सामने आ जाएगा। वे एग्जिट पोल को नहीं मानते, बल्कि जनता के पोल को ही सही मानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को जींद जिला के कंडेला गांव में स्थित लक्ष्य मिल्क प्लांट में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। हुड्डा ने ये भी कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनते ही चुनावी घोषणा पत्र में किए सभी वायदों को पूरा किया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी, विधायक सुभाष देशवाल, बलजीत रेड्डू, प्रोफेसर धर्मेंद्र सिंह ढोल, बलराम कटवाल, वीरेंद्र भोगड़िया, अनिल दलाल, जगबीर सिंह दिगाना, मंजीत लाठक, कृष्ण भारद्वाज, हंसराज सैनी, दलबीर रड्डू, धर्मपाल प्रधान, राजपाल लाठक, महावीर गुप्ता, संजीव बुवाना, सुभाष अहलावत, प्रवीण सिहाग, सत्यवान पहलवान, सुरजीत करसोला, कुलबीर बीबीपुर, पवन गर्ग, महावीर कंप्यूटर, ओम प्रकाश ढांडा, दीपक पिंडारा, सारंग धारथर्थ, जगदीश बीबीपुर समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जींद शहर के चक्र रोड पर पहुंचे और यहां 26-27 मई की रात्रि हुई आगजनी की घटना का जायजा लिया। यहां व्यापार मंडल के जिला प्रधान महावीर कंप्यूटर ने बताया कि सज्जन रेड्डू, सचिन सैनी, मोहित बंसल, सुमित सिंगला व तेलुराम आर्य के प्लाईवुड के गोदामों व दुकानों में हुई आगजनी से दुकानदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगजनी की इस घटना को लेकर दुख प्रकट किया और पीड़ित दुकानदारों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में वे उनके साथ हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घटना को लेकर जींद के उपायुक्त तथा हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव से फोन पर बात की और पीड़ित दुकानदारों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की ओर से ज्यादा सहयोग करने के लिए कहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की इस कार्यप्रणाली से व्यापारी संतुष्ट नजर आए। इसी के साथ मेरा आपसे निवेदन है कि अपने इस सिटीजन मोर्चा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें तथा खबर को भी लाइक व शेयर अवश्य करें। अब आपको सीधा दिखाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लक्ष्य मिल्क प्लांट पर मीडिया से हुई बातचीत के लाइव अंश। एग्जिट पोल की उसको कितना खराब मानते हैं, क्या कुछ है? देखो, मैं तो लोगों का पोल होगा उसको मानूंगा जी। 4 तारीख को पता लग जाएगा। जो प्रजातंत्र है, जो भी लोग फैसला लेंगे उनका स्वागत करेंगे। हरियाणा में कितना कुछ देख रहे हैं? एग्जिट पोल तो बता रहे हैं 2, 3, 4 है। एग्जिट पोल की मतलब 4 तारीख को पता लग जाएगा। और हरियाणा में जो है कांग्रेस के पक्ष में लहर चली हुई। कितनी सीटें मान रहे हो? 10 में से आप? जब पक्ष में लहर चलती है जब क्लीन स्वीप भी होता है आ जाएगा 4 तारीख को। हुड्डा साहब, ईवीएम पे बड़ा सवाल उठ रहा है, उसकी कार्यशैली पर आपका निजी क्या मत है? ईवीएम पे क्या ईवीएम की कार्य प्रणाली पे सवाल निशान लगते रहे। पार्टी ने टेकअप किया है, हिसाब से ले रहे हैं और प्रिकॉशन लेनी चाहिए। खासतौर पर जो काउंटिंग एजेंट हैं उनको बहुत सतर्कता से काम लेना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट डाला है? मुद्दे क्या रहे इस चुनाव में जो आपकी नजर में? मुद्दे हैं, ये विफल सरकार है, हर मोड पे ये विफलताएं दिखाई है। बेरोजगारी जो हमारा प्रदेश हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था 2014 में। अब 10 साल के बाद बेरोजगारी के नंबर 1 हो गया, महंगाई में हो गया, कानून व्यवस्था लगता है ही नहीं जैसे। और खेल और खिलाड़ियों को आप स्वयं देखिए, हमारी पहलवान बेटियाँ जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, इस तरह जंतर मंतर में उनको अब तक न्याय नहीं मिला। हुड्डा साहब गन्नौर से जो विधायक है निर्मल चौधरी, उनके पति की एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। वो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब से मेरी बात होगी, सतपाल ब्रह्मचारी के पक्ष में वोट डलवाओ। क्या मामला है? उससे पूछो, आपका नाम ले रहे वो जो किसी बात नहीं हुड्डा साहब, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है, बीजेपी ने चुनाव लड़ा, मुख्य दोनों पार्टियां थी। हिसार और सोनीपत में जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्होंने भीतरी घात का सीधी शिकायत अपनी पार्टी कमान में किया है। क्या कांग्रेस में इस तरह का भीतरी घात की कई शिकायतें आई? कांग्रेस में कोई ऐसी कोई नहीं, कांग्रेस तो संगठन में नहीं है, लेकिन
हमारा तो संगठन लोग ही बने हुए थे, घर घर तक कॉमर्स की हुड्डा साहब हुड्डा साहब पिछले पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कहीं ना कहीं प्रेशर डालने की कोशिश की है, अभी इन्होंने काम सही नहीं किया। क्या माने जाए, प्रेशर है या कुछ और है? इलेक्शन की प्रक्रिया होती है, उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल होता है जी। हर बूथ पे सबके एजेंट होते हैं, उसी टाइम एतराज करना चाहिए था। ये तो बौखलाहट की भाषा है। तो मीन्स वो आ रहे हैं कहीं, बीजेपी आ रही है, हार स्वीकार की है। इन चुनाव के नतीजों का विधानसभा पर क्या पड़ेगा? विधानसभा पर क्या पड़ेगा चुनाव पर नतीजे आएंगे? विधानसभा में लोगों ने छत्तीसगढ़ अधिनियम बना रखा है, आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। एक जेपी का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि चाणा में कुछ लोगों ने दगा किया, पार्टी के लोग, उनके पल्ले कुछ नहीं, जनता ने सीधा वोट दिया है। जब मेरे पास अच्छा, इस चुनाव में तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी नहीं रहे, हरियाणा में लोकल मुद्दे हावी रहे, क्या कारण रहा? राष्ट्रीय मुद्दे क्यों नहीं हावी रहे? राष्ट्रीय मुद्दे 2022 तक उन्होंने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे हम। किसान की आमदनी दुगनी कहाँ हुई? लागत दुगनी से ज़्यादा हुई। ये सब मुद्दे सब इकट्ठे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं, स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। और ये हमारा जो मामला रखा हुआ है SYL का, उसके लिए और यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला करे, कितने साल हो गए नहरी बनवास के। ये पहली सरकार है हरियाणा की सरकार पूरे देश में जिसने खुद ही नहर हटवाई हो, जो दादू पुनलवी हमने बनाया है। ये पहली सरकार है पूरे देश में जिसने नेशनल हाईवे मंजूर हुआ और ये लिखा हुआ हमारी जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री के ध्यान आकर्षण पर क्या कहेंगे जी, जो ध्यान पर गए हैं? प्रधानमंत्री जी जो ध्यान पे बैठे हैं, क्या अपनी व्यक्तिगत बात है, आप भी ध्यान पे चले जाओ। हुड्डा साहब, कांग्रेस घोषणा पत्र में कहा गया है कि हर जरूरतमंद महिला के खाते में 8500 रुपए आएंगे। कांग्रेस घोषणा पत्र में कहा गया है। हाँ, तो क्या ये संभव है पूरे? क्यों नहीं संभव? जो कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र किया है वो सोच समझ के और सारे हिसाब से दिया है। अगर इंडिया की सरकार आएगी केंद्र में तो ये लागू होगा और 4 जुलाई से ही हो, 4 जून को जाना, 4 जुलाई से लागू हो जाएगा। हुड्डा साहब, कल जींद में राकेश टिकैत जी आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई ये सरकार है ना, कोई भी सरकार जो बनेगी 4 जून के बाद जो सरकार बनेगी, हम आंदोलन करेंगे और किसानों की मांगों को लेकर करेंगे। तो क्या इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो किसानों को आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी? किसानों का हमने क्या रखा है, MSP का आंदोलन होगा। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हमने तो MSP की गारंटी, लीगल गारंटी दी है और किसान का कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्त कराने की बात कह रही है। इंश्योरेंस जो है वो जो मतलब प्राइवेट कंपनी में इंश्योरेंस नहीं दी जाएगी, जैसे LIC है वैसे दी जाएगी। वो सारे क्वेश्चन हमारे घोषणा। हुड्डा साहब, 2019 के बाद एक कमी महसूस की गई थी, कांग्रेस ने भी संगठन का गठन नहीं हो पाया, उसकी वजह से नुकसान हुआ। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसी कमी सामने आ रही है? अभी संगठन का गठन होना चाहिए था। देखिए, ये चुनाव तो लोगों ने लड़ा है, सारे लोग ही हमारे संगठन के हैं जी। लेकिन कार्यक्रम चले हमारे कांग्रेस पार्टी के, घर घर कांग्रेस चली। हुड्डा साहब, जो आपको संगठन गठन हो जाएगा जी, हो जाएगा। हुड्डा साहब, जो आपको फीडबैक मिला है कार्यकर्ताओं से या संगठन के पार्टी नेताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें कितनी सीटों पर आप आश्वस्त हैं? 7 में बता चुका एक बार, कांग्रेस के पक्ष में लहर चलती है, लहर चल रही है और जब किसी के पक्ष में लहर चलती है तो क्लीन स्वीप हो जाएगा। ठीक है, कितनी का क्या मतलब, जो लोग फैसला करेंगे उनका स्वागत करेंगे। हुड्डा साहब, अभी जो कांग्रेस के प्रत्याशियों की जो घोषणा हुई थी, पूरे हरियाणा लोगों के बीच में एक ये आवाज़ थी कि बहुत अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं सर्वे के आधार पर। विधानसभा में ये जो कोटे के आधार पर रहेंगे, इसी तरह सर्वे रहेगा क्या रिपोर्ट के आधार पर? नहीं, हमने पहले कर रखा है, विधानसभा हो या लोकसभा हो, पार्टी सोच समझ के फैसला करेगी और जीतने वाले कैंडिडेट। ठीक है। ये देखा है बड़ा भारी नुकसान है 5 गोदाम का, किसी का 1.5 करोड़ का है, किसी का 15 लाख का है, किसी का 40 लाख का है। सारा धमाता बड़ी दयनीय स्थिति है और मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की है, उन्होंने भेजा है रिकमेंडेशन करके हरियाणा गवर्नमेंट को, वहाँ से जाया जाए, रिलीफ इनको दिया जाए। आई टॉक टू चीफ सेक्रेटरी ऑल्सो, ताकि वहाँ से जाया जाए रिलीफ।